हाँ, हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि आप साधना कितने दिन से कर रहे हैं? गुरु जी मैं साधना कर रहा हूँ पिछले 10 तारीख से। 10 तारीख से, मतलब 10 जी तारीख से अगर आप देखेंगे तो जी आज आपका 4 है, 4 तारीख हो गया। तो मतलब 24 दिन हुआ, जी यही ना? जी अच्छा, तो अभी आप बताइए कि क्या अब आपको प्रॉब्लम क्या रही है? अभी जो आप प्रॉब्लम आप क्या बता रहे थे? जी गुरु जी ऐसा हुआ, नरसों की बात है। जी पहले जैसे मैं घर से आया पूजा करने के लिए, जैसे मैं मतलब चिरागी जलाई, मैंने पूजा करने के लिए माला उठाई जी इतनी जोर से, मतलब मेरा रूम बिल्कुल, जो रूम है मेरा बिल्कुल रास्ते के बराबर में है। जी इतनी जोर जोर से, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पायलों की आवाज बड़ी जोर से मेरे रूम की तरफ आ रही है, फिर वापस जा रही है, फिर रूम की तरफ। तकरीबन 2 मिनट ये प्रक्रिया चली। जी और उसके बाद में फिर मैं घर गया, जी रूम पे नहीं सोया, मैं घर चला गया। जी घर जाने के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे पैर को किसी ने दो बार जोर से मतलब पकड़ा है। जी। और मैंने उठ के देखा तो कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी। और उसके बाद दूसरे दिन फिर जब मैं आया जब करने के लिए तो कोई दिक्कत, दूसरे दिन कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे दिन जब करके फिर मैं रूम पे अपने घर चला गया। जी जाने के बाद में फिर मेरे को सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मतलब एक स्त्री है, वो मेरे से कह रही है कि मतलब अप्सरा साधना इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अच्छा जी। जी। उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कल बैठा जब करने के लिए, तो कल ये लगा लो, कल भी मैंने चिरागी जलाई थी, माला उठाई थी, गुरु मंत्र तो कर लिया था मैंने। जी और इंद्रदेव का शायद मेरे ख्याल से माला करने वाला था। इतनी जोर से, मतलब इतनी जोर से आवाज होने लगी पायलों की, तकरीबन 1 मिनट जाकर कोई जवाब ना, मतलब मेरा मन एकदम बहुत विचलित हो गया। जी जी लेकिन फिर भी मैं हिम्मत हार के नहीं गया, फिर भी मैंने अपना जब पूरा किया। जी जी। इस तरीका की समस्या आ रही है। अब पैसे की भी इतनी समस्या आ रही है कि जिसका कोई जवाब ना। गुरु जी क्या करा जाए, कुछ समाधान बताइए। अब मन भी मतलब पैसे की वजह से थोड़ा विचलित हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब 2-4 दिन काम कर लिया जाए, फिर नवरात्रि से स्टार्ट कर दिया जाए। जी जी। जी देखिए, हम आपकी दोनों समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, ठीक है? जी पहली चीज तो आप जो है खुश हो जाइए और जी प्रसन्न हो जाइए, मैं इतना प्रसन्न रह रहा हूँ ठीक गुरु है? जी आपको। आप ये समझ लीजिए कि जो चीज आप बता रहे हैं ना, जी क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण जी, आपका घर कहाँ है? खुर्जा जंक्शन, शिव कॉलोनी। खुर्जा जंक्शन। जी। ये कौन से स्टेट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर। जी। क्या नाम बताया अभी आपने? अरुण अरुण कुमार। अरुण जी कुमार। अरुण अरुण जी। अरुण जी, आप जो अनुभव को महसूस कर रहे हैं ना, जी और थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, बहुत ही अजीब। लेकिन मतलब आप टाइम पूरे दिन मन प्रसन्न रहता है एकदम। लेकिन आप ये समझ लो जी कि इस अनुभव को, इस अनुभूति को महसूस करने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं। जी आप ऐसे समझ लो कि उसके कारण होता है कि साधकों का सही मार्गदर्शन न होना। वैसे भी साधक उटपटांग की जानकारियां लेकर यूट्यूब से साधना करते हैं, जी 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 तो लाभ उनको नहीं होता है। दूसरी चीज की ऐसे ही पर किलो के भाव लोग सामग्रियों को बेच रहे हैं, अनाप शनाप की सामग्री उठा के दे देते हैं। बस प्राण प्रतिष्ठा संस्कार से उन्हें क्या लेना देना है। वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा सभी नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया भी है। मैं अपनी जानकारी अपने चैनल पर भी उन्हें उपलब्ध कराया है। जी तो जब सारी विधि सही होती है जी और खास करके अगर आप ऐसे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हो जिसने स्वयं साधना सिद्ध है, जो जिसने स्वयं शक्ति को सिद्ध किया हो, जी तो आप ये समझ लो कि फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। जी गुरु जी। और दूसरी बात, अब आपकी प्रॉब्लम पे आ जाइए। जो आपको स्वप्न मिला वो बिल्कुल सही मिला है, ठीक है? जी क्योंकि जब जैसे किसी साधक को मान लीजिए मैंने अनुमति दिया जी कि आप साधना करो, मैंने उनको सामग्री दे दिया, तो उस दशा में यह होता है कि वह शक्ति फिर उसका निरीक्षण करने लगती है। जी कहाँ पे उसका कमजोरी है, कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ बुरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई शक्ति है ना। जी जी तो आपको जो ये स्वप्न दर्शन मतलब संकेत मिला कि इतना आसान नहीं है, वो सत्य है। अगर आसान होता तो आप समझ लो कि सभी आज के समय एक एक अप्सरा को सिद्ध नहीं कर लेते, और कोई परेशान क्यों होता। दूसरी बात, अब जहाँ तक की पायलों की बात है और आपकी आर्थिक स्थिति की समस्या है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है ना? और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको।
हमारा जो कवच है आप उसको धारण किए हैं। हाँ, उसको और साथ में मैंने बताया है सिद्ध कुंजिका वगैरह विधि भी बताई है आपको। जी जी, वो भी तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि बहुत प्रसन्न होइए। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो आर्थिक आपकी स्थिति आप बता रहे हैं ना जी, तो वो आर्थिक स्थिति आपको अगर साधना काल में अवरोध नहीं आएंगे तो आपके धैर्य की और आपके दृढ़ संकल्प की जी, ये परीक्षा कैसे होगी। धैर्य का मतलब समझते हैं? जी, शक्ति आपको अगर अपनी सिद्धि प्रदान कर दी तो आप मतलब होता है ना कि जैसे किसी में कभी 100 रुपए से ज्यादा ना देखे हो और अचानक उसको कई करोड़ रुपए प्राप्त हो जाए जी, तो फिर तो वो उनका अनुचित प्रयोग करने लगेगा या तो पागल हो जाएगा। जी जी जी, तो आपके धैर्य की परिसीमा है, आपके धैर्य की सीमा जो होती है ना वो ऐसे ही जान पड़ती है कि आप कितने धैर्यवान हैं, किसी चीज को कितना गोपनीय रख सकते हैं और किसी चीज का कितना सही प्रयोग कर सकते हैं। जी, वो तो तभी समझ में आएगी जबकि आपको समस्याएं आएंगी। जी, लेकिन ये समस्याएं हमेशा के लिए नहीं होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए होती हैं। जी, जी, और दूसरी चीज है कि ये जो आर्थिक स्थिति की जो बात आपने बताया तो वो आप निश्चिंत रहिए, आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी, जी, और ये जो आपने बताया ना, समझिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको, चूंकि उस दिन भी बताया था आज भी आप बता रहे हो तो आपका अनुभव जो है अच्छा है। और खास करके बता दूं आपको कि जैसे हमारे सानिध्य में जो साधक साधना करते हैं तो उन्हें लाभ तो होता ही है। जी, और अगर हमारे निर्देश में वो लगे रहे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साधना छोड़ देते हैं, जी, तो अगर लगे हैं तो आपको सफलता से प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या, जो अभी आपने कहा कि हम सोच रहे हैं 3 दिन 4 दिन साधना रोक दें, तो साधना रोका बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन वो मजबूरी में अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है या कोई समस्या अवरोध आ गया है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन हाँ मानसिक जाप कंटिन्यू रखिए। जी, और दूसरी बात ये है कि अपनी मर्जी से रोक रहे हैं तब बुराई है। जी, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं बात क्या समस्या थोड़ी यही अटक रही है कि मुझे भरनी है किस्त। जी जी, पूरी बात सुन लीजिए आप हमारी। जी, अच्छा, लेकिन आप साधना मत रोकिए, हमारा ये निर्देश है। क्यों है? क्योंकि जो आपके अनुभव आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप साधना को और कठोरता से करिए। और ये अवरोध आपको आ रहे हैं साधना रोकने के लिए, क्योंकि ये अवरोध आ ही रहा है आपको इसलिए कि आप साधना रोक दो। क्योंकि आप इसमें ये समझ लो कि सफलता आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। जी गुरु जी, समझ रहे हैं ना आप बात को? जी जी, तो आप बिल्कुल साधना को कंटिन्यू रखिए, रोकने का प्रयास मत करिए। हाँ, आप जिस प्रकार से मैंने बताया है कि अपना बिजनेस करिए दिन में, लेकिन साधना को करिए रात में। और जो ये आप स्थान छोड़ देते हैं साधना का, कहीं जाके सोते हैं, ये गलत है। जी, आपको साधना स्थान पर ही सोना चाहिए। ठीक है। अब तो मैं मच्छरदानी वगैरह सारी व्यवस्था करके लाया हूँ गुरुजी। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा पूरे दिन इतना मन प्रसन्न रहता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छी तरह से फूल वूल इकट्ठे कर लेना, मतलब अपने खेत में लगे बढ़िया तरह से तोड़ लेना, अच्छी तरह से साफ सफाई रखना, यहाँ चौका वौका लगा के चारों तरफ घास वास छील के सब में साफ सफाई रखना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझ लो कि वो शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन आपके धैर्य की और आपके दृढ़ संकल्प की ये परीक्षा हो रही है अरुण जी। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आप साधना को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। जी जी, ठीक है। अब बस इतने टाइम में मेरा मन थोड़ा विचलित हो जाता है, बाद में पूरे दिन इतना मन प्रसन्न रहता है। जी जी, मैंने आपको बता दिया।